तो बच्चों आज हम एक नया टॉपिक लेके आए। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था प्रेशर एनर्जी, उसका एक्सप्लेनेशन डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी, है ना। फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी हम डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको याद रखना। और इस टॉपिक के बाद एक और एनर्जी डिस्कस करेंगे, इसका नाम क्या है, काइनेटिक एनर्जी। फिर हम बर्नौलीज प्रिंसिपल पे जाएंगे, मतलब बर्नौलीज थ्योरम को डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले हमने 1 बाई पॉइंट ये डिस्कस किया है। तो देखो सब बच्चों को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कि भाई लिक्विड में उसकी जो पोजीशन होती है, हाइट जो होती है लिक्विड की, उसके कारण उसके अंदर जो एनर्जी डेवलप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि इट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन या फिर हाइट। और ये हमेशा जो हाइट होती है एक लाइन से क्या होती है, ऊपर, ग्राउंड बोलो या एक लेवल होता है उससे क्या होता है, ऊपर। अगर मैं बोलूँ कि उस लिक्विड का मास कितना है m, और लिक्विड लाई कर रहा है कितनी हाइट h एबव द सर्टेन सरफेस, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होती है, mgh के। और ये कैसे निकालते हैं, तो सिंपल फॉर्मूला है इसका कि वर्क डन निकालो। और वर्क डन का फॉर्मूला जैसे पता है आपको, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और फोर्स है ना, लिक्विड है, नीचे की तरफ जो एक्ट करेगा वो फोर्स होगा वेट के इक्वल, जिसको हम बोल सकते हैं mg। तो अगर मैं यहाँ mg पुट कर दूँ और डिस्प्लेसमेंट मेरा हाइट का काम करेगा तो ये बन जाएगा वर्क डन इजिकल टू mgh। और एक लाइन बोल देते हैं, दिस वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगा, mgh के। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, है ना। इसके बाद अगर मैं इसे पर यूनिट मास निकालूं तो क्या होगा, तो मैंने इसको मास से डिवाइड कर दिया, m से m क्या कर दोगे, कैंसिल आउट, तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, gh। ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी पर यूनिट मास। इसके बाद देखो बच्चा पार्टी, अगला टॉपिक है जो मैंने आपसे बोला, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, सिंपल जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि एनर्जी ड्यू टू दी या बाई वर्च्यू ऑफ मोशन, वेलोसिटी, इसके कारण अगर किसी ऑब्जेक्ट में, है ना, या फ्लूइड में एनर्जी डेवलप हो रही है, उसको आप हमेशा क्या बोलेंगे, आप काइनेटिक एनर्जी। ठीक। अब यहाँ जैसे मैंने लिखा, इट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अगर मैं फिर से वही बात बोलूँ कि मास मान लो कितना है m, वेलोसिटी अज्यूम कर लो कितनी है b, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, हाफ mv² होगा, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अगर मैं पर यूनिट मास इसको निकालूंगा तो m से क्या कर देंगे डिवाइड, m से m कैंसिल आउट होके ये मिल जाएगी हाफ v² के इक्वल। अब देखो हमने तीनों एनर्जी 1 बाई 1 पढ़ी। कौन सी, सबसे पहले प्रेशर, वो भी पर यूनिट मास निकाली। फिर हमने पढ़ी पोटेंशियल, वो भी पर यूनिट मास निकाली। और फिर हमने क्या पढ़ी, काइनेटिक एनर्जी, और वो भी क्या निकाली, पर यूनिट मास। क्लियर। इन तीनों एनर्जी का यूज करने वाले हैं इस प्रिंसिपल में, और इसका नाम है बर्नौलीज थ्योरम। आप याद रखना बर्नौलीज प्रिंसिपल या बर्नौलीज थ्योरम क्या है। अगर मैं बोलूँ कि टोटल एनर्जी जिसमें लाई करेगा आपका प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक, जो अभी हमने 1 बाई 1 क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। अगर मैं हम इसके साथ साथ कि भाई टोटल कर रहे हैं हम तीनों एनर्जी का सम, और हम बोल रहे हैं कि ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल, जो आपका लिक्विड होगा वो कंप्रेसिबल ना हो, नॉन विस्कस हो, है ना, फ्लूइड, और उसका फ्लो जो हो वो कैसा हो, स्टेडी हो, थ्रो अ पाइप, यानी जिस पाइप से फ्लो करेगा तो ये हमेशा कांस्टेंट टर्म को डिफाइन करेगा एनर्जी को, तो रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट फ्लो प्रोवाइड देयर इज नो सोर्स और सिंक। और इसके बीच में, मतलब जिस पाइप से ये फ्लो कर रहा होगा, ना तो ये लिक्विड लॉस होना चाहिए, ना इसमें किसी लिक्विड की अदर क्वांटिटी ऐड होनी चाहिए। तो ये आपको याद रखना है ना। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो हमने अभी आपसे बोला, उसके हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या है, तो देखो ये लिखा है मैंने, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, जिसको मैंने पी अपॉन रो से रिप्रेजेंट किया है। दूसरी एनर्जी है आपकी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, और जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, जीएच से। और एक और एनर्जी दिखाई दे रही है हाफ v², और बच्चा पार्टी इसको हमने किससे डिस्कस किया है, हाफ v² से, ये भी पर यूनिट मास है। और ये सब किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के। अब इस स्टेटमेंट को या इस फॉर्मूला को बोलते हैं हम बर्नौलीज इक्वेशन, याद रहेगा। अब इसके बाद इसको प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए कुछ
अजप्शन हमने किए हैं वो आपको पता होना चाहिए कि जो लिक्विड होगा वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, लिक्विड की एक और नेचर होती है नॉन विस्कस, ये होना चाहिए, फ्लो हमेशा एसटीडी होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड लेस देन होनी चाहिए क्रिटिकल वेलोसिटी से। ये पॉइंट आपको अज्यूम करने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे। और इसके बाद फिर हमने एक डायग्राम बनाया है और ये एक पाइप है, इसके दो क्रॉस सेक्शन एरिया हैं, दोनों ही डिफरेंट नजर आ रहे हैं और शेप आप देख ही रहे हो, कर्व जैसी शेप इसकी नजर आ रही है। एक क्रॉस सेक्शन एरिया को बच्चा मैंने लिखा है A1 से, दूसरे क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने किससे लिखा है A2 से। अगर मैं बोलूं कि यहां से जो लिक्विड इंटर हो रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है V1, और मैंने बोला कि इसके साथ साथ अगर यहां पर वेलोसिटी V1 है और प्रेशर भी होगा तो वो P1 से रिप्रेजेंट किया है, उधर वेलोसिटी V2 है जहां से ये एग्जिस्ट कर रहा है और वहां प्रेशर जो है वो क्या है P2 है। क्लियर। अब ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब इस ट्यूब का जहां से लिक्विड इंटर कर रहा है, वो जो पार्ट है वो ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट पर है, तो ये हाइट है H1, और ये वाला जो पोर्शन है या क्रॉस सेक्शन एरिया है पाइप का वो कितना है, ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, तो वो है H2। ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उधर A2 है, वेलोसिटी जहां से लिक्विड बाहर जा रहा है एग्जिस्ट कर रहा है वो आपकी क्या है V2 है, और प्रेशर आपका क्या है P2 है। ये सब पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद देखो जो मैंने ऊपर बोला, जो अज्यूम किया वो चीज़ें मैंने यहाँ डिफाइन कर रखी हैं कि आपको इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस लिक्विड फ्लो है ना, फ्लो कराना है उस पाइप से। और ये जो हमने टर्म यहाँ पर डिफाइन की डायग्राम में भाई कि एरिया ये है, एरिया यहाँ पर A2 है, यहाँ A1 है, वेलोसिटी यहाँ V1 है, यहाँ पर क्या है P1 प्रेशर है, वहाँ प्रेशर क्या है P2 है। ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर कंसीडर में क्या कर दी, रिप्रेजेंट कर दी। और एक और चीज़, जो डेंसिटी है दोनों तरफ लिक्विड, तो क्योंकि लिक्विड तो वही है तो डेंसिटी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, रो से, ये आपको याद रखना है। अब हमारे कुछ कीवर्ड है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, प्रेशर एनर्जी निकालोगे, ये टर्म रहेंगे जो आपको क्या करने, यूज करने। और वर्क डन वाले फॉर्मूला पे हम इसको आगे लेके जाएंगे, इनको कीवर्ड बोल सकते हो आप। अब एक और चीज आपके सामने दिखाई दे रही है, ये इसका मीनिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लिखा हुआ है V2 ग्रेटर देन V1। इसका मतलब पाइप से सब जरा समझो V2 क्यों ज्यादा है, क्योंकि जहां से V2 का मतलब है ये लिक्विड यहां से बाहर जा रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो जिस एरिया से बाहर जा रहा है उसका एरिया कम है। तो जहां से पाइप फ्लो, जहां से लिक्विड फ्लो करता है उसका एरिया अगर कम होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। और अगर मैं कंपेयर करूं इस क्रॉस सेक्शन को इसके साथ, तो ये क्रॉस सेक्शन क्या है, ज्यादा, तो यहाँ V1 क्या होगा, कम। और इस वजह से मैं बोलूंगा V2 क्या है, ज्यादा, क्योंकि यहाँ एरिया कम है, यहाँ एरिया ज्यादा है, तो इसलिए V1 क्या है, कम है। तो ये आप को पता होना चाहिए कि V2 ग्रेटर देन V1 है। अब देखो, नाउ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जब भाई हमें पता है कि दूसरे टर्म पे वेलोसिटी क्या है, ज्यादा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप बोल सकते हो निकालेंगे। तो कैसे निकालोगे कि बाहर है ना, जो आपका B वाला जो पॉइंट है, पॉइंट बोल लो इस यहाँ पर, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसको अगर मैं बोल दूं थोड़ी देर के लिए कि ये आपका क्या है, A पॉइंट है ना, और हालांकि लिखा हुआ है ये नीचे देखो A लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, ये A पॉइंट है और ये क्या है B। तो B पर जो आप देख रहे हो यहाँ पर कि वेलोसिटी यहाँ पर क्या है V2, तो बताओ यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम। तो चेंज कैसे निकालोगे, इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस। तो ये बन जाएगा हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर। कोई दिक्कत है, इसको मान लेंगे बच्चा पार्टी क्या, इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो उसमें भी चेंज निकालेंगे या इंक्रीज निकालेंगे। तो मैं बोलूंगा कि भाई हाइट कहाँ ज्यादा है, तो देखो B पॉइंट पर हाइट ज्यादा है, डायग्राम देखो जरा, कहां पर ज्यादा है, B पॉइंट पर हाइट ज्यादा है कि नहीं है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा, यहाँ कम होगी, उसमें से इसको क्या कर दो, माइनस। तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी mgh2 है ना, माइनस बनेगा mgh1, इक्वेशन नंबर हो गई सेकेंड। फिर वर्क डन निकाल लेंगे हम B पॉइंट पर। तो वर्क डन का फॉर्मूला सब बच्चों को पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ प्रेशर अप्लाई करना है, जनरल फॉर्मूला नहीं। आप ये मत कह देना कि m इंटू ए कर देंगे, वो जनरल फॉर्मूला होता है, उसका यूज नहीं करना इन टर्म ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर के टर्म में मैं क्या बोलूंगा कि B पॉइंट पर प्रेशर कितना है, P2, एरिया कितना है जी A2, तो ये बन गया P2 A2, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट
फॉर्मूला है आपने पढ़ा, स्पीड इनटू टाइम होता है, तो वहां पर स्पीड कितनी है v2 और t क्या है वेलोसिटी टाइम। तो अब देखो आपके पास जो नया फॉर्मूला बना वो ये है। अब यहां से हमने थोड़ा सा क्या किया है, चेंज किया है। वो क्या है वो सारे बच्चे यहां पर समझो। देखो यहां पर p2 को एजिट रखा है और इस वाले टर्म को हमने चेंज किया है। यहां पर चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला है उसका यूज कर लो, है ना, कि अगर मेरे पास मान लो यहां से मैं वॉल्यूम निकालना चाहूं तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया, है ना, और इनटू में हाइट या लेंथ। अब आप यहां पर देखोगे भाई लेंथ क्या होगी, तो आप ये जो पाइप हमने यूज किया है, क्या यूज किया है, पाइप, उस पाइप की जो मतलब इसकी स्पीड जो होगी उस स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी, और जो डिस्टेंस होगी वही आप बोलोगे क्या होगी, वही डिस्टेंस आपकी क्या कहलाएगी बताओ जल्दी से। मतलब यहां पर हमने जैसे बोला कि v2 इंटू टी करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमें लेंथ प्रोवाइड कर देगी, और अगर मैं एरिया इंटू लेंथ या एरिया इंटू हाइट बोलूँ तो वो वॉल्यूम होता है। तो आप ये समझना कि हम a2 b2 और t की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, है ना, मास बाई रो। अब देखो सारे बच्चे यहां पर हमने जो वैल्यू निकाली है ये m अगर है ये वॉल्यूम है, और यहां से अगर मैं वॉल्यूम को, वॉल्यूम का एक फॉर्मूला होता है इन टर्म ऑफ डेंसिटी, या मैं बोल सकता हूं डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है m बाई वी। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको v इधर कर दो, है ना, और रो को इधर कर दो, तो आप बोलोगे m बाई रो जो होगा वो किसका फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम का। तो ये वॉल्यूम था, समझ में आई बात है। तो मैंने वॉल्यूम की जगह पर क्या पुट कर दिया, मास बाई वॉल्यूम। क्लियर है। अब ये हमने निकाल लिया बी पॉइंट पर। अब वर्क डन सेम चीज निकालोगे, जो भी सेम है ना, सब कुछ क्या है। आप देखो प्रेशर कितना P2 लिया है, क्योंकि बी पॉइंट पर प्रेशर P2 है और ए पॉइंट पर प्रेशर कितना है P1। मास ऑफ लिक्विड तो वही रहेगा, जितना इंटर कर रहा है उतना ही एग्जिस्ट करेगा, तो ये बन जाएगा m बाई रो, ये वॉल्यूम हो गया। अब नेट वर्क डन क्या होगा भाई, वर्क डन, अब आप यहाँ देखो प्रेशर कहाँ ज्यादा है, बी पॉइंट पर, तो वहां पर आप बोलोगे वर्क डन क्या ज्यादा, तो चेंज ज्यादा में से कम को क्या करना है बच्चा, माइनस, तो ये बन जाएगा P2m अपॉन रो माइनस होगा P1m अपॉन में रो। क्लियर है। ये इक्वेशन हो गई आपकी थर्ड। अब यूज करेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब देखो सारे बच्चे कैसे हमने यूज अप्लाई किया है। यहां मैंने लिखा है डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, यहां हमने लिखा है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और प्लस यहां लिखा है वर्क डन। अब सारे बच्चे देखना कि आपकी वेलोसिटी जो है डिक्रीज का मतलब घटेगी कैसे, आप मुझे बताओ। डिक्रीज का मतलब ये होता है कि कम कहां हो रही है, तो रिवर्स उल्टा बोलना पड़ेगा आपको, है ना। तो अब अगर मैं डिक्रीज की बात करूंगा, दो टर्म होते हैं, एक इंक्रीज, है ना, तो इंक्रीज वाले टर्म यहां पर या तो करेक्ट कर लो इसको, आप इंक्रीज वर्ड यूज कर सकते हैं इसकी जगह पर, है ना, एक ही बात है। डिक्रीज करेंगे तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा आपको, तो ये बन जाएगा हाफ mv1 स्क्वायर माइनस हाफ mv2 स्क्वायर, और ये वाला फॉर्मूला देखो इक्वल इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो mgh2 माइनस mgh1, और यहां पर आ जाएगा आपका वर्क डन, है ना, जो नेट वर्क डन हमने निकाला है। अब जितने भी टर्म हमें दिखाई दे रहे हैं 1 1 वाले, है ना, कौन कौन से टर्म है जल्ला देखो जल्दी से। एक तो ये वाला 1 है, एक ये वाला 1 है, और एक ही है, तो ये दोनों वैल्यू किसकी है, माइनस की। इन दोनों वैल्यू को आप इस साइड लेके आ जाओ तो ये किसकी हो जाएंगी, प्लस की। अब 2 वाले टर्म एक साथ कर लो, तो देखो इधर ये 2 है, एक ये 2 है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का इधर आके किसका हो गया, प्लस का। तो हमारे पास बन गई इक्वेशन ये फाइनल। अब इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूं, रो बाई एम डेंसिटी अपॉन मास से क्या कर दो, आप बोलोगे कि डिवाइड कर देते हैं ना, डिवाइड कर देते हैं इसको, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, तो बताओ जल्दी से कैसे करना है आपको डिवाइड। सबसे पहले यहां पर डिवाइड करो इस इक्वेशन को, रो बाई एम, डिवाइड ना करके मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करना है, सॉरी डिवाइड नहीं करना। m से m क्या होगा, कैंसिल आउट, ये बच जाएगा आपका क्या, रो बी 1 स्क्वायर। ठीक, ऐसे यहां पर भी मल्टीप्लाई कर लो, रो बाई एम, इसको करेक्ट कर लेना, मल्टीप्लाई करना है ना, फिर m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिलेगा ये। यहां पर भी रो बाई m करेंगे तो रो से रो कैंसिल आउट, है ना, और m से m भी कैंसिल आउट, तो वो मिल गया क्या, P1। यहां पर भी वही काम करो, तो m से m कैंसिल आउट, ये बच जाएगा। यहां पर भी वही रो बाई m, m से फिर से ये कैंसिल आउट, ये बच गया रो GH2, फिर से यहां पर वही m, है ना,
रो बाई एम। अब यहाँ पर भी रो कैंसिल आउट, एम कैंसिल आउट, यहाँ बच गया P2। तो ये मेरी एक फाइनल इक्वेशन बनी है ना, और कहीं ना कहीं यही मेरी क्या है, एक इक्वेशन। चाहूँ तो मैं इसको इधर कर दूँ, इधर कांस्टेंट वैल्यू बच जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। आप अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रो V1 स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर, है ना, और इसकी जगह पर ये आप माइनस करोगे तो ये कौन सारी वैल्यू मिल जाएगी आपको, रो GH, है ना। इसको सॉल्व कर, इसको इधर ले आओ, फिर इसको इधर ले आओ, या डायरेक्ट इसको हटा दो और कांस्टेंट लिख दो, तो ये फाइनल इक्वेशन है। इसी को बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन, है ना, या बर्नौलीज प्रिंसिपल। और आप याद रखना, अगर मैं इसको डेंसिटी से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या क्या एप्लीकेशन है बर्नौलीज प्रिंसिपल के, तो एयर फ्लो फॉइल जो होता है वहाँ पर ये वर्क करती है ना। एयरप्लेन जब क्या होता है, उसकी जो साइड वाली